सब बर्बाद हो गया भैया, सब खत्म हो गया। तू जानता तो है मुझे कितना नुकसान हो गया। भाई तेरे 10,000 लौटा दूंगा, कुछ समय तो दे। हाँ जल्दी लौटा दूंगा। सुनिए, आप हमसे शादी करेंगे? माफ कीजिए लेकिन ये क्या बोल रही हैं आप? मैं आपको समझाती हूँ। आप बैठिए, आराम से बैठिए। जी अब बताइए, शायद मुझे सुनने में कोई परेशानी हो गई। आप कुछ कह रही थी शादी का, शायद शादी का नहीं बोल रही थी, कुछ और कह रही थी। आप क्या कहना चाह रही थी, मैं समझा नहीं। नहीं, हमने यही कहा था। हमने शादी का ही प्रस्ताव रखा था आपके सामने। शायद आप हमको पहचान नहीं रहे। क्या बोल रही हैं आप ध्यान से मेरी हालत देखिए। मैं कोई पैसे वाला इंसान नहीं हूँ और ना ही मेरी एक टांग ठीक है। आप मुझे जानती भी नहीं है ठीक से और आप मुझसे शादी। देखिए मैं वैसे ही बहुत परेशानी में हूँ, मुझसे ऐसे मजाक मत कीजिए प्लीज। आप पहचानिए, याद कीजिए, आपने आज से लगभग 1.5-2 साल पहले हमारी मदद की थी। याद कीजिए। हाँ भाई, कहाँ है मेरे 25,000 रुपए? साहब हमने कहा तो था थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे। शर्मा जी नई फैक्ट्री के लिए प्रॉपर्टी देखने आया हूँ। कब देगी भाई पैसे? करता हूँ मैं आपको। तेरे बाप ने लिए थे मुझसे पूरे 25,000 रुपए। साला खुद तो मर गया वो, और अपने पीछे तेरे को छोड़ गया यहाँ पे। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, समझी? और अगर मैं ब्याज लगाने पे आऊँ ना, तो 25,000 के पूरे अब तक बनते 50,000 रुपए, समझी? पूरे के पूरे पैसे अभी के अभी मुझे कहीं से मिला के दे। नहीं साहब, हम 50,000 रुपए कहाँ से देंगे? हम ये रेडी चलाकर तो अपने घर का गुजारा करते हैं। हमारी अम्मा तो पहले ही चली गई, बाबूजी भी हमें छोड़ के चले गए। थोड़ा मोहलत दे दीजिए, हम पैसे दे देंगे। थोड़ा टाइम? अबे कितना टाइम भाई? तू एक काम कर, तू ना मुझे बता दे कितना टाइम दूं मैं तुझे? 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल? बता। 6 महीने का समय दे दीजिए। 6 महीने? अबे दिमाग खराब है क्या मेरा? और तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि 25,000 के पीछे मैं 6 महीने तक डेली यहाँ पे आऊंगा, है ना? अपना टाइम लगाऊंगा, आने जाने में अपने पैसे लगाऊंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे नहीं पता, मुझे ना मेरे पूरे के पूरे पैसे। ओए! हाथ छोड़ उसका। तू कौन होता है भाई जो इसकी इतनी ज्यादा तरफदारी कर रहा है? कुछ तेरी लगती है तो एक काम करना, जितने भी पैसे बनते मेरे 25,000 रुपए तू ही दे दे मुझे। ले, गिने नहीं है मैंने, लेकिन 25,000 में 500,000 ज्यादा ही होंगे। ले और निकल चल। क्या बात है, बहुत अच्छे कस्टमर बना रखे तूने। तेरे यहाँ पे आते हैं, खाते हैं और इतने पैसे भी देते हैं। बहुत परवाह है तेरी, अच्छी बात है। खैर मुझे क्या, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए, बस ध्यान रख लियो अपना। औकात में लड़की है वो। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपकी वजह से हमारा 25,000 रुपए का कर्जा खत्म हो गया, वरना हम वो 25 का 50 कब कर देते, हम तो भरते भरते थक जाते। हम आपको ये पैसे लौटा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। आपने मदद की उसके लिए शुक्रिया। लौटाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए बहुत मेहनती हैं आप, और मेहनती लोगों की कदर करना जानता हूँ मैं। बस इसी तरह से मेहनत करते रहिए, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। तो ये मेरी तरफ से आपकी मेहनत का छोटा सा तोहफा। मेहनत कीजिए बस। हाँ इसी रेडी पर आया था मैं आपके पास शायद। याद आ गया मुझे। हाँ, आप ही की वजह से मेरा वो 25,000 रुपए का कर्जा खत्म हुआ था। अगर आप उस दिन मेरी मदद नहीं करते ना, तो वो 25,000 से 50, 50 से 75, फिर वो लाखों में पहुंच जाता। कर्जा इंसान को तिल तिल करके मार देता है। और आप मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। आपने एक अनजान होकर एक अनजान की मदद की, हमें पैसे दिए, हमारा कर्जा खत्म कराया। आज के समय में आप जैसे लोग बहुत कम हैं। सच कहूँ तो जिस दिन आपने मेरी मदद की थी ना, मैं तो उसी दिन आपको अपना दिल दे बैठी थी, पर उस वक्त बोलने की हैसियत नहीं थी। बहुत डर रही थी कि कहीं अगर मैंने आपको सच बोला तो आप कहीं नाराज ना हो जाएं, नाराज होके चले ना जाएं। बस इसी वजह से 1.5 साल से वो बात अपने मन में दबाए बैठी हूँ। यहाँ से आप 2-3 बार जब भी गुजरे हैं मैंने आपको देखा है, लेकिन आज इस तरह, इस हालत में, और सब कुछ खत्म हो गया। ये सब आप बात कर रहे थे ना, मैं जान सकती हूँ आपकी जिंदगी में क्या हुआ है?
और आपकी ये हालत कैसे हुई? वो कहते हैं ना, इंसान जब दुनिया को बदलना चाहता है तो कुछ ना कुछ अड़चनें बीच में ज़रूर आती हैं। दरअसल जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहा था मैं, मेरे सभी बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। इस देश में इतनी गर्मी पड़ती है, तो मैंने एक टीम हायर की जिनसे कहा कि एक ऐसा एसी बनाओ जिससे बिजली का बिल कम आए, इतना जितना कूलर का आता है। और मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत पैसा लगाया उस प्रोजेक्ट पे, और हम लोगों ने फाइनली एक ऐसा कंप्रेसर तैयार किया जिससे बिजली का बिल कम से कम 30% और कम हो जाता बाकी एसीओ के मुकाबले। मैंने सोचा कि अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई तो मैं ज़िंदगी में बहुत तरक्की भी करूँगा और देश को कुछ नया दूंगा तो मेरा नाम भी हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। मैं कहाँ सपने देख रहा था कि एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इस देश में मेरा हर कोई नाम जानेगा, दुनिया के लिए कुछ करूंगा, लेकिन ये सपने कब टूट गए पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक से मेरी फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हुआ और मेरे सैंपल के साथ सब कुछ जल गया। साथ ही साथ मेरी टीम का बहुत नुकसान हुआ। पैसा तो गया ही, साथ में मेरी टांग भी चली गई। देखिए, मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन आपने जिससे प्यार किया था वो एक अमीर इंसान था जो अपने पैरों पे चल भी सकता था और दूसरों के लिए बहुत कुछ कर भी सकता था। अब तो ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही मैं इस सहारे के बिना चल सकता हूँ। देखिए, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये मिलन मुमकिन नहीं है। आपको एक अच्छा लड़का मिल सकता है जो कम से कम अपने पैरों पे चल तो सके। अभी दोस्त से 10,000 लिए थे पिछले महीने, सोचा था कुछ खर्चा चला लूँगा, उसके बाद कहीं नौकरी लग जाएगी। दोस्त ने भी साथ छोड़ दिया, 10,000 मांग रहा है मुझसे वापस। कहता है कि या तो 10,000 दे दे या मेरे लिए 2-4 दिन आके काम कर दियो फ्री में। जिंदगी भी कितनी अच्छी करवट बदलती है ना, सब कुछ सिखा जाती है। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैंने एक पैसे वाला इंसान कभी पसंद किया ही नहीं था। मैंने एक ऐसा इंसान पसंद किया था जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, जो सामने वाले के दुख दर्द को समझता है और खुद का स्वार्थ ना देखते हुए सामने वाले के लिए मदद का हाथ बढ़ाता है। मैंने ऐसे इंसान को पसंद किया था। और चाहे आज आपके पास पैसा ना हो, बड़ी फैक्ट्री ना हो, कंपनी ना हो, लेकिन आपका दिल तो वही है ना, आपकी भावनाएं तो वही है ना। अगर आज भी आपके सामने कोई मददगार इंसान होगा तो आप सबसे पहले खुद के बारे में ना सोच के उसके बारे में सोचेंगे। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, और आपके साथ ये सब हुआ सुन के बहुत बुरा लगा। लेकिन अब आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपका सहारा मैं बनूंगी। मैं और आप साथ में रह के एक दूसरे का सहारा बनेंगे और एक दूसरे के दिन वापस से अच्छे कर देंगे। एक वक्त था जब आपने मेरी मदद की थी, ये मैं एहसान नहीं चुका रही हूँ, बस एक अच्छे इंसान की मदद कर रही हूँ, क्योंकि तब आपने मेरी मदद की थी, अब मेरा फर्ज है। प्लीज, हम आपसे विनती कर रहे हैं, हमसे शादी कर लीजिए। आप हाथ मत जोड़िए प्लीज। किसी ने शायद ठीक ही कहा है, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। सच बताऊं तो आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट आपके साथ पूरा ही होना लिखा है। मैं तैयार हूं आपसे शादी करने के लिए, और मैं वादा करता हूं आपके ऊपर कभी बोझ नहीं बनूंगा, आपका साथ दूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा और अपना सपना पूरा करूंगा, वो भी आपके साथ मिलके। देखिएगा, हमारा नाम जरूर होगा। और मैं भी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। और ये जो है ना, इसी पे काम करके हम वापस से अपने दिन पहले जैसे ले आए। भरोसा है।